जय माता दी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक क्या है? वही जो आप लोगों ने पूछा और मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं। आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भाई या बहन मेरे कर्जे से पीड़ित है, देखिए कर्जा बहुत बड़ा, जो कहते हैं कि कर्जे की चिंता चिता के समान होती है। बहुत बड़ा हमारे दिमाग पे बोझ हो जाता है अगर हम कर्जे से पीड़ित हो जाते हैं। कर्जा चाहे आपने घर की ईएमआईज उठा रखी हो, कर्जा आपने कोई बाइक, घड़ी, मोबाइल या कुछ भी ऐसी चीज ले रखी हो, या किसी से उधार पैसे ले लिए हो और फिर आप उसको लुटाने में समर्थ नहीं है, यकीन मानिए आपकी वो चिंता आपको अंदर ही अंदर से रोज खाती रहेगी। तो आज जो भाई मेरे कर्जे से पीड़ित रहते हैं या बहनें रहती हैं, वो हमेशा मुझे डीएम करती हैं कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम कर्जे से मुक्ति पा लें। तो सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी होगी कि कर्जा कोई भी खुशी से नहीं लेता है। कर्जा हमेशा मजबूरी में लिया जाता है। लेते वक्त हमारा मन साफ होता है कि हम धीरे धीरे करके लौटा देंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वो कर्जा नहीं उतार पाते हैं। हमें हर तरीके की जिल्लत का सामना करना पड़ता है जब कोई हमारे दरवाजे पे आकर के खड़ा हो जाता है, या हमें बार बार परेशान किया जाता है। कंपनी वालों की तरफ से फोन किए जाते हैं कि आप कर्जा कब लौटाएंगे, हमारा पैसा कब लौटाएंगे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है इस चीज को समझना कि कर्जा आखिर होता क्यों है। कर्जा होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि या तो आपकी कुंडली में राहु खराब है, या फिर के आपके पितृ दोष है कुंडली के अंदर। तो जब पितृ दोष होता है या राहु खराब होता है, तो आपका जो कर्जे का जो आपने खुशी से नहीं लिया वो बढ़ता जाता है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि कर्जा क्या वाकई में उतरना संभव है? तो बिल्कुल संभव है। मैं 100% दावे से कहती हूँ कर्जा आपका उतरेगा। कैसे उतरेगा? प्रयास आपने ही करने हैं, लेकिन जो चीज आपके प्रयास में आपको रास्ता दिखाने में सहायक होंगी वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आपको एक डेडिकेशन चाहिए काम करने के लिए, दूसरा आपको भगवान का सहयोग चाहिए, तीसरा आपके पितृ खुश होने चाहिए, चौथा आपका राहु आपसे प्रसन्न रहना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जाऊंगी, मैं कहूंगी जादुई उपाय बताने जाऊंगी, जिसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे। तो करना क्या है, आपने उसको नोट कर लीजिए। लेकिन नोट करने से पहले अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख करके, या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप तक मैं सही जानकारी पहुंचाऊं और आपसे मोटिवेशन लूं। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आप व्हाट्सएप पे कुंडली के जरिए मुझसे पूछें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास भी आने से पहले पहले आप घर बैठे अपना सोल्यूशन खुद निकाल सकें। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी तो लिखना ही लिखना है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो के जरिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेव करेंगे तो जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगी। या आपने किसी नियर और डियर वन को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको उपाय याद रहे। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आपकी करना क्या है? करना आपने ये है, या तो शनिवार होना चाहिए, किसी भी महीने का हो सकता है, शुक्ल पक्ष का हो सकता है, कृष्ण पक्ष का हो सकता है, या तो शनिवार हो या कि फिर अमावस की रात हो। ठीक है, तो अमावस हो या शनिवार हो, आपने क्या करना है, एक आपने नारियल लेना है। ठीक है, नारियल का ऊपरी जो हिस्सा होता है, जो अंदर से गोल गोल निकलता है, जो नारियल, जो सूखा हुआ नारियल जिसे हम गट बोलते हैं, कई गुट बोल देते हैं, उसको लेना है। नारियल के गुट को लेना है और उसके अंदर आपने उसका ऊपर से आधा ढक्कन काट देना है। आधा ढक्कन अब उस नारियल के दो हिस्से कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप थोड़ा सा काट दीजिए ऊपर से और चाहे आप पूरा काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने घर पे देसी घी का हलवा तैयार करना है। उसमें क्या डालना है, देसी घी डालना है, आटा डालना है, जल डालना है और चीनी डालनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हलवा किस तरीके से बनाया जाता है, वही सेम चीज, सेम प्रोसेस आपने करना है। सूजी का हलवा नहीं होना चाहिए, आटे से बना मिश्रित हलवा होना चाहिए। आप उसमें देसी घी के हलवे को बनाइए, चीनी डालिए, अच्छे से तैयार कीजिए। सिर्फ इतना सा जितना उस नारियल में समा जाए, सिर्फ उतना सा आपने
उस हलवे को बनाना है, ठीक है। और घर पे उसको खाना नहीं है, सबसे पहली बात यह है कि अगर बच जाता है तो उसे आप नहीं खाएं, केवल उतना ही बनाएं जितना उसमें पूरा आ सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस हलवे को उठा करके उस नारियल के अंदर डाल देना है जो आपने काटा था बीच में से, खोपरा जिसे बोलते हैं, उसको खोपरे को जो काटा था उस हिस्से में आपने उसे भर देना है, और ऊपर उसके जो बचा हुआ ढक्कन था जो आपने काटा था वो आपने उसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक रेड कलर की इस तरीके की, जो ये मोली इस पे बंधी हुई है, इस तरीके की एक मोली लेनी है। और मोली लेते हुए अपने घर में चारों जहां जहां लेटरिन और बाथरूम को छोड़ करके एक जगह से शुरू कर दीजिए, पूरे घर में उसको ले जाते हुए मोली बांधते हुए जाएं, और अपने पितरों को और राहु देव को और अपनी इष्ट देवी को याद करते हुए पूरे घर में उस मोली को चारों तरफ से उस नारियल के ऊपर ऐसे लपेटते जाएं, उस लाल धागे को ऐसे से लपेटते जाएं, और पूरे घर में एक राउंड दे। लेटरिन और बाथरूम के अंदर आपने उसे नहीं ले जाना है, खाली कमरों में, अपने घर के हॉल में या किचन एरिया में आप उसको घुमा सकते हैं। घुमा कर ले जाते हुए आप सीधा घर से निकल जाइए, उसके बाद घर पे आप नहीं रुकिएगा, ये स्पेशली आपको बोल रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसी कई जगह जहां पर कीड़ियां बहुत रहती हो या जहां चींटियों का वास हो, वहां ले जाकर के आपने उसको मिट्टी के अंदर नारियल को दाब देना है। या थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं पता जहां पर कि कीड़ियां हैं या चींटियां हैं वहां पर, तो आप उसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला आपको मिलता है जहां पर चींटियां बहुत सारी हों, आप उसे मिट्टी में उसको दबा दीजिए। देखिए जैसे जैसे चींटियां वो आटा और वो नारियल आपको खाएंगी ना, मैं कहती हूँ आपका कर्जा उतरे बिना रह ही नहीं सकता। उसी तरीके से आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां और आपका जो कर्जा है वो खत्म हो जाएगा। आपका राकेश, राहु, केतु, शनि प्लस पितर दोष तीनों ही आपके ठीक होने लग जाएंगे, बैलेंस होने लग जाएंगे। करके देखिएगा, लाभ एकदम मिलेगा। और उस टाइम जब लाभ मिले तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी कहना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दीजिए। जय माता दी, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।